गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज बी फार्मा के फर्स्ट सेम से जॉइंट लेकर के आई हूँ। क्या जॉइंट होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन, कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ, इसके सारे हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन में होता क्या है। आर्टिकुलेटिंग ऑफ बोन टू बोन एंड बोन टू टीथ, बोन टू कार्टिलेज आर कॉल्ड जॉइंट। मतलब अगर जॉइंट को कहना चाहे तो बोन टू बोन जॉइंट हो, या बोन टू टीथ हमारी जॉइंट हो, या बोन टू कार्टिलेज आर कॉल्ड जॉइंट। क्या कहलाता है? जॉइंट। स्टडी ऑफ बोन की स्टडी क्या कहलाती है? आर्थोलॉजी। और जो इस पर स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्थोलॉजिस्ट। अब हम पढ़ते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। सबसे पहले कौन? फंक्शन। अगर हम फंक्शन देखें तो मूवमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल, और स्ट्रक्चर अगर इसका पढ़े तो इसे हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। फिर अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बेसिक स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या है? फाइब्रस। क्या है? फाइब्रस जॉइंट। और उसके बाद क्या है? कार्टिलेज जॉइंट। उसके बाद क्या है? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमारे जैसे ये गांठ की हुई इस पर होती हैं, और हमारे ऐसे जो जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, हाथ की हुई हमारी यहाँ पटेला लगी होती है, तो जिसकी वजह से उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है और वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन नहीं करते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वेयर बोन टू बोन इम्प्लांट विद द फाइबर्स आर कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट। जहाँ पर हमारी 2 बोन फाइबर के द्वारा जुड़ी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। आगे देखते हैं कार्टिलेज जॉइंट जो होता है वेयर बोन टू बोन इम्प्लांट कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनियस जॉइंट। उसके बाद जैसे मतलब एग्जाम्पल भी है, रिब्स है, हमारा स्टर्नम है, उसमें हमारा क्या था? स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम देखते हैं साइनोवियल जॉइंट वेयर आर द प्लेस बोन टू बोन, इसमें जुड़े हुए होते हैं, जॉइंटेड विद द साइनोवियल फ्लूइड आर कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। क्या होते हैं? साइनोवियल फ्लूइड से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। आगे देखते हैं फंक्शन ऑन दी बेसिक मूवमेंट बोन आर 3 टाइप के होते हैं। कौन से? मूवमेंट के हिसाब से हम इसको रखते हैं कि देखो हमारे यहाँ ये उंगली है, सिर्फ ऐसे चल सकती, इस साइड नहीं कर सकते हो, तो उसी के मतलब उसके मूवमेंट के हिसाब से, एंगुलर के हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से हम रखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं फंक्शन। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है हमारा? अगर हम देखें सिनॉर्थोसिस होता है, एम्फीऑर्थोसिस होता है, और क्या होता है? डायऑर्थोसिस होता है। तो जहाँ हमारा सिनॉर्थोसिस होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं नो मूवमेंट होता है, ना ही हमारी क्या होती है? साइनोवियल स्पेस होती है। और एम्फीऑर्थोसिस जो होता है नो साइनोवियल बट स्लाइटली मूवमेंट, साइनोवियल तो नहीं होता लेकिन ये क्या करती हैं? स्लाइटली मूवमेंट करती हैं। अब हम देखते हैं डायऑर्थोसिस। अगर देखें तो इसमें साइनोवियल एंड मूवमेंट दोनों पाया जाता है। आगे देखते हैं मूवमेंट और साइनोवियल जॉइंट। अगर हम साइनोवियल जॉइंट के हिसाब से अब हम इसको क्लासीफाई करें तो ग्लाइडिंग जॉइंट जो फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब ग्लाइडिंग जॉइंट जो हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, पीछे और आगे दोनों क्या हो सके? घूम सके। एंगुलर कौन से होते हैं? जिसमें एक्सटेंशन, फिक्सेशन और हाइपरटेंशन। और उसके बाद रोटेशन ये हमारा जो था एंगल जो बनाती है हमारी बॉडी उसके हिसाब से। फिर रोटेशन जैसे एटलस हुआ हमारा, एक गले के पास अगर हम अपने सिर को घुमाना चाहें तो हम 180 डिग्री पर तो घुमा सकते हैं आराम से। फिर एबडक्शन। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट पर। साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर कभी कभी पूछता है, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं। वेयर आर प्लेस बोन टू बोन ज्वाइंटेड टू साइनोवियल एंड फ्लूइड फील्ड आर द कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। इसको चलो हम अच्छे से डिस्क्राइब करके बताते हैं। क्या होता है? ये हमारी क्या हो गई? बोन। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? बोन। इसके ऊपर क्या लगा होता है? इसे हम कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और इसी के ऊपर हल्की सी ऐसे परत होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं?
कार्टिलेज कहते हैं। अब इसके ऊपर से ये हमारी लेयर गई रहती है और ये लेयर गई रहती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इससे सिर्फ मतलब है, कैप्सूल और उसके ऊपर की जो अपर लेयर है उससे मतलब है। ठीक है, ये हमारी बोन हो गई। ऐसे ऐसे बोन बना देना, और इसे अगर तुम ऐसा बना देते हो तो बहुत अच्छा है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये हमारी कैप्सूल हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, बोन हो गया। हम देखते हैं साइनोवियल जॉइंट, बोन टू बोन इंटायर टू द फुलफिल्ड विद द बोन, डू नॉट फ्रिक्शन एंड इरिटेशन। वही अभी हम बता रहे थे कि जब ये हमारी दोनों जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है तो ये क्या करती हैं, फ्रिक्शन नहीं करती हैं, और हमें ऐसी चीज़ नहीं होती है कि हम उससे ज़्यादा चल ना पाएँ। ये हमारे चलने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। अब हम देखते हैं, दिस इज़ द थिक स्टिकी फ्लूइड। ये थिक स्टिकी फ्लूइड होता है ऑफ यग वाइट कंसिस्टेंसी होती है, विच फिल दी साइनोवियल कैविटी, और साइनोवियल कैविटी में क्या होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं। एक्ट एज लुब्रिकेंट, और लुब्रिकेंट की तरीके क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। थैंक यू क्लास।